हेलो गाइज, मैथ का डर हो जाएगा छूमंतर। आज हम बताएंगे संख्याओं के गुणधर्म में कम्यूटेटिव लॉग, क्रम विनिमयता को। ये हम 8 क्लास से लिए हैं और हर क्लास में ये काम आएगी, इसलिए इसका अलग से बेसिक वीडियो बना दिए हैं। तो देखिए, कम्यूटेटिव लॉग क्या होता है। अगर कोई दो संख्या है, जैसे 6 और 5 है, अगर इसको हम इस तरह जोड़े 6 + 5 तो क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। फिर इसको अगर उल्टा कर दें, 5 + 6 फिर 11 हो गया। तो दोनों तरफ से अगर बराबर हो जाता है उल्टा पुल्टा करने पे भी, तो वो कम्यूटेटिव लॉ होता है। वो किस नियम के अंतर्गत होता है? क्रम विनिमयता नियम के अंतर्गत होता है। तो देखते हैं पहले पूर्ण संख्या के अंतर्गत। तो योग में क्या है, ए बी पूर्ण संख्या है, तो प्लस के अंतर्गत पूर्ण संख्या में क्रम विनिमयता नियम होल्ड करता है, क्योंकि a + b = b + a हो जाता है। देखिए, हम दो पूर्ण संख्या लिए हैं, 7 और 5 और 7, तो क्या हो गया, 5 + 7 = 12 हो गया। फिर इसको जस्ट उल्टा किए, 7 + 5 तो 12 ही हो गया। तो इसलिए पूर्ण संख्याओं के लिए योग का क्रम विनिमय नियम सत्य है। ये हमेशा याद रखना होगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन में जरूरत होगा कि पूर्ण संख्याओं के लिए योग का क्रम विनिमय नियम सत्य होता है। और क्रम विनिमय क्या होता है कि हम उसको उल्टा पुल्टा करके लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़े। तो हम संख्या को अदल बदल कर सकते हैं। अगर a + b है तो b + a कर सकते हैं। अब घटाव के अंतर्गत क्या है, a b पूर्ण संख्या है तो a - b कभी बराबर, मतलब हमेशा जो है बराबर b - a नहीं होता है। देखिए, दो एग्जाम्पल लिए हैं, मतलब 8 और 2 पूर्ण संख्या है, तो क्या हो गया, 8 - 2 = 6 हो गया। तो इसको उल्टा करने पे अगर 2 - 8 करेंगे तो क्या हो गया, -6 हो गया। मतलब ये सही नहीं हुआ, ये बराबर नहीं हुआ। तो पूर्ण संख्याओं के लिए व्यकलन जो घटाव है का क्रम विनिमय नियम सत्य नहीं होता है। अब गुणा है, तो गुणा के अंतर्गत पूर्ण संख्या के लिए क्रम विनिमय नियम सत्य होता है, क्योंकि अगर दो पूर्णांक लिए हैं, दो पूर्ण संख्या लिए हैं, तो उसको हम लिख सकते हैं a × b = b × a। देखिए, यहाँ पे 5 और 3 दो पूर्ण संख्या लिए हैं, तो क्या लिखे, 5 × 3 15 हो गया। जस्ट इसको उल्टा कर दिए, 3 × 5 तो भी क्या हो जाएगा, 15 ही हो जाएगा। तो ये गुणा के अंतर्गत जो है पूर्ण संख्याओं के लिए गुणा का क्रम विनिमय नियम सत्य है। भाग के अंतर्गत देखिए, a b पूर्ण संख्या है तो a / b हमेशा बराबर नहीं होता है b / a के। एग्जाम्पल में देखिए, 4 / 5 है, तो ये क्या हो जाएगा, 4/5, और 5 / 4 है तो ये क्या हो जाएगा, 5/4। दोनों बराबर नहीं है, तो पूर्ण संख्याओं के लिए भाग का क्रम विनिमय नियम सत्य नहीं है। तो पूर्ण संख्या के लिए क्या हुआ, योग मतलब प्लस और गुणा के अंतर्गत क्रम विनिमयता नियम सत्य है, और घटाव और भाग के अंतर्गत सत्य नहीं है। अब है पूर्णांक इंटीजर। तो इसमें देखेंगे कि इसमें किस किस में क्रम विनिमय नियम सत्य है। तो योग में देखते हैं, a b अगर पूर्णांक है तो a + b को हम लिख सकते हैं b + a, मतलब a + b = b + a होगा। देखिए, -5 और +4 दो पूर्णांक लिए, तो -5 + 4 क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। और यहाँ पे +4 को पहले लिखे, -5 को बाद में लिखे, तो +4 + -5, ये भी -1 ही हो जाता है। देखिए, प्लस माइनस का अगर आपको दिक्कत हो तो इसका बेसिक हम बना चुके हैं, इसमें लास्ट में लिंक दे दिया जाएगा, आप उसको एक बार जरूर देखिएगा। तो क्या होता है यहाँ पे, देखिए, यहाँ प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस गुना माइनस होता है। और तो क्या हो गया, +4 -5, तो 1 + 1 माइनस होते क्या करते हैं, हम बड़ा में छोटा घटाते हैं। 5 बड़ा है, 4 छोटा है, तो 5 में 4 घटाए 1 हो गया। और 5 के आगे क्या चिन्ह है, माइनस चिन्ह, तो यहाँ पे माइनस हो जाता है। तो बड़ा के आगे जो चिन्ह होता है वही चिन्ह हो जाता है। तो इसीलिए उल्टा भी किए तो -1 ही आया। इसमें तो इसको डिटेल से नहीं बताएंगे प्लस माइनस को, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आप उस बेसिक वीडियो को देख लीजिएगा, चिन्हों का नियम जो है। तो पूर्णांकों के लिए योग का क्रम विनिमय नियम सत्य है, क्योंकि इसको हम उल्टा पुल्टा करके अगर प्लस में लिखे भी तो भी सेम ही उत्तर आता है, मतलब बराबर होता है दोनों तरफ से। अब क्या है, व्यकलन है, तो घटाव है। a b पूर्णांक है तो a - b बराबर हमेशा नहीं होता है b - a के। -8 पूर्णांक लिए है और +3 पूर्णांक लिए हैं, तो दोनों को देखिए घटाए
तो क्या हो गया, -8 है और प्लस माइनस गुना प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा तो -3 हो गया। तो ये क्या हो गया, -8 और -3। इसको दो तरह से हम जोड़ सकते हैं, एक तो यहाँ पे -8 -3 करेंगे तो -11 हो गया, या फिर एक माइनस बाहर करके इसको ब्रैकेट में कर देते हैं तो यहाँ प्लस हो जाता है। तो 8 3 11 हो गया और ये माइनस हो गया तो -11 हो गया। फिर देखिए जस्ट इसको उल्टा किए तो 11 आ गया। तो इसका मतलब दोनों बराबर नहीं है। तो पूर्णांकों के लिए व्यवकलन का क्रम विनिमय नियम सत्य नहीं है, इसको हमेशा याद रखना होगा। अब गुना के लिए ए बी पूर्णांक है तो a गुना b बराबर b गुना a होता है। देखिए -4 कोई पूर्णांक लिए और +5 पूर्णांक लिए तो इसको गुना करेंगे, माइनस गुना प्लस माइनस हो गया और 4 पंचे 20 हो गया। फिर उसको उल्टा करेंगे, +5 गुना -4 किए तो क्या हो गया, प्लस गुना माइनस माइनस हो गया और 4 पंचे 20 हो गया। तो दोनों साइड से बराबर है, तो इसलिए पूर्णांकों के लिए गुना का क्रम विनिमय नियम सत्य है, इसको याद रखना है। अब भाग के लिए क्या है, ए बी पूर्णांक है तो a भाग b बराबर नहीं होता हमेशा b भागा a के। एग्जाम्पल में देखिए दोनों का अलग आया है, -5/2 आया है और उल्टा करने पे -2/5 आया है, दोनों बराबर नहीं है। तो पूर्णांकों के लिए भाग का क्रम विनिमय नियम सत्य नहीं होता है। तो पूर्णांक में क्या हो गया, जोड़ और गुना के अंतर्गत सत्य होता है क्रम विनिमय नियम, और भाग और घटाव के अंतर्गत सत्य नहीं होता है। अब लास्ट है परिमेय संख्या रेशनल नंबर्स। तो योग के अंतर्गत देखेंगे, इसमें ए बी परिमेय संख्या है तो a + b को हम b + a लिख सकते हैं, मतलब दोनों बराबर हो सकता है। तो दो पूर्णांक के लिए क्या होता है, ये योग के लिए परिमेय संख्या में अगर a b परिमेय संख्या है तो a + b बराबर b + a हम लिख सकते हैं। देखिए दो परिमेय संख्या ले 1/3 और 2/3, तो दोनों को जोड़ने पे 1 आया, इसका उल्टा भी करने पे 1 ही आया, मतलब दोनों बराबर है। तो परिमेय संख्याओं के लिए योग का क्रम विनिमय नियम सत्य है, इसको याद रखना पड़ेगा। अब है घटाव, ए बी परिमेय संख्या है तो a घटाव b हमेशा बराबर नहीं होता है, b घटाव a के। एग्जाम्पल में लिए हैं तो 1/3 और 2/3, ये परिमेय संख्या है तो इसको घटाने के बाद क्या आया, -1/3 आया, और इसको उल्टा करके घटाया तो क्या है, 1/3 आया, मतलब दोनों बराबर नहीं है। तो परिमेय संख्याओं के लिए घटाव जो है, व्यवकलन जो है, उसमें क्रम विनिमय नियम सत्य नहीं होता है। गुना में देखिए सत्य होता है, क्योंकि अगर हम किसी दो परिमेय संख्या का गुना अगर करेंगे तो उसको अदल बदल करने पे भी वही सेम आ जाता है। तो इसीलिए अगर ए बी परिमेय संख्या है तो a गुना b बराबर b गुना a, उसको हम लिख सकते हैं। तो परिमेय संख्याओं के लिए गुना का क्रम विनिमय नियम सत्य होता है, इसको याद रखना है। ये और ये दोनों हमेशा याद रखना है कि भाग के लिए सत्य नहीं होता है, क्योंकि अगर a भागा b हमेशा बराबर नहीं होता है b भागा a के। यहाँ दो एग्जाम्पल लिए और दोनों का अलग अलग रिजल्ट आया, मतलब दोनों बराबर नहीं है। तो परिमेय संख्याओं के लिए भाग का क्रम विनिमय नियम सत्य नहीं है। तो क्या हो गया, ओवरऑल पूर्ण संख्या और पूर्णांक और परिमेय संख्या सब में योग और गुना, मतलब जोड़ और गुना के अंतर्गत क्रम विनिमय नियम सत्य है और घटाव और भाग के अंतर्गत सत्य नहीं है। आज के लिए बस इतना ही।